Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मार्च मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न। न्यू मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है मकर राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है राइट नाउ आप में भी किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में चल रही है। मे बी हो सकता है आप किसी अपॉर्चुनिटी का भी इंतजार कर रहे हैं जो आपके अकॉर्डिंग हो, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा बिजनेस जिसके लिए आप बहुत समय से प्लानिंग बना रहे हो, बस आपको एक रिसोर्स मिलना चाहिए उसमें आगे बढ़ने के लिए। मार्च मंथ में आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले ना, आप किसी तो भी काइंड के अगर डे ड्रीमिंग में चले आ रहे हैं तो उससे बाहर आइए। इमेजिनेटिव नहीं होना है आपको, जो आप रियलिटी में करना चाह रहे हो उसको अप्लाई करना शुरू करिए। आप अपनी लाइफ को ना एक आइडियल वे में ले जाने की कोशिश करेंगे। सेंसिटिव आपकी एनर्जी दिख रही है। और सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड बता रहा है आपके माइंड में किसी तो भी काइंड के ब्लर थॉट्स चले आ रहे हैं, कुछ क्लाउड्स आपके माइंड में बने हुए हैं, है ना। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। मे बी आपके रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। करियर में भी आपको समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो मार्च मंथ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके माइंड में जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो एलिमिनेट होंगे फाइनली। अभी तक आप ना कि जो इनर वॉइस हुआ करती थी आप उसे इग्नोर करते आ रहे थे, दूसरे लोगों की बात ज्यादा सुनते थे आई थिंक। तो आप अपनी इनर वॉइस पे ध्यान देने वाले हैं मार्च मंथ में। जो इनसिक्योरिटी चली आ रही है वो रिलीज होगी। इनोसेंस काइंड की आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, मतलब आप इतना ज्यादा इनोसेंस पर्सनैलिटी रखते हैं, कई बार ना लोग आपकी इसी पर्सनैलिटी की वजह से आपसे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और आप यहाँ पे गोल्डन कप देख रहे हो ना, ये गोल्डन कप में भी अगर आप सिंगल होंगे ना तो कोई पर्सन आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, अपना लव ऑफर आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। तो भी काइंड का प्रपोजल हो सकता है। और अगर आप कमिटेड है, मैरिड है, तो अगर प्रॉब्लम्स चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको एक कप ऑफर करे। तो ये जो गोल्डन एनर्जी दिख रही है ना, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है, बहुत ज्यादा आपको अपने साइड अट्रैक्ट कर रही है, या कोई पर्सन आपके साइड अट्रैक्ट हो रहा है, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। और मार्च मंथ में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन आपने सोचा नहीं था कि इतनी जल्द आपको प्रोग्रेस मिलेगी या सक्सेस मिलेगी। अगर आपकी कोई हॉबी होगी, जैसे कि म्यूजिक रिलेटेड आपकी कोई हॉबी हो सकती है, और आर्ट रिलेटेड अगर आपकी कोई हॉबी होगी तो आप उसे परस्यू कर सकते हैं और उसमें आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने वाले हैं। किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट आपको होने वाला है। वैसे ये कार्ड शो कर रहे हैं मार्च मंथ में हो सके तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। और मैंने बताया ना, आप इनोसेंस पर्सनैलिटी रखते हो ना, तभी लोग आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, प्रॉब्लम्स लाने का काम करते हैं, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। तो इस इनोसेंस पर्सनैलिटी को ना अपनी वीकनेस नहीं बनाना है, इसको स्ट्रॉन्गनेस बनाइए। और आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन चली आ रही है, इतने समय से जो स्ट्रगल चला आ रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन चली आ रही है ना, उस वजह से आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एलिमिनेट होंगी। फाइनली आप अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे। सेल्फ फोकस्ड एनर्जी आपकी दिख रही है। और आपको बोला जा रहा है मार्च मंथ में आप जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्रेसिव बनने की कोशिश करिए। कई बार आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लोगों को वो समझ नहीं पाते हैं, और लोग शायद आपको लेके थोड़ा सा गलत पर्सपेक्टिव लगा लेते हैं कि आप में ईगो बहुत है। ये चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही है। मे बी वो आपको समझते होंगे कि आप में ईगो ज़्यादा है, या आपको फील होता होगा कि आपके पर्सन में ईगो ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों में ना प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, शायद इस वजह से ना डिफरेंसेस दिख रहे हैं। कि वैसे ये कार्ड आपको एक न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है, हैप्पीनेस को शो कर रहा है, लेकिन आपको कुछ एनर्जीज को रिलीज करना है, तो कुछ एनर्जीज को अप्लाई करना है। डे ड्रीमिंग से बाहर आना, ये कार्ड तो शो ही कर रहा है कि ये पर्सन बैठ के बस सोच रहा है, पता है इसका हार्ट चक्र हील हो रहा है। जो भी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फेलियर से आप डील करते आ रहे हो वो सारी चीजें हील हो रही हैं। अभी समय है स्टेप लेने का, आगे बढ़ना है आपको। और अगर आप सोच रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट आपको सक्सेस मिल जाए तो इम्पॉसिबल है, आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे हैप्पी सरप्राइजेस को भी शो करता है ये कार्ड।
तो मार्च मंथ में आप एक्सपेक्ट करिए कि आपके करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड वे में, सरप्राइजिंग वे में के साइड मूव हो रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मार्च मंथ में। सेकंड जो कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है और फेस ऑफ लाइफ जो आपके साथ चला आ रहा था वो कंप्लीट होके नया साइकिल शुरू होने को बता रहा है। स्टूडेंट के लिए खास करके एनर्जी आ रही है कि आपका फोकस स्ट्रांग हो रहा है, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है और सक्सेस मिलने की बात है यहाँ पर। तो कुछ तो भी आपके करियर रिलेटेड आपको सक्सेस मिल सकती है। फाइनली आपको एक होप नजर आएगी कि आपके द्वारा किया गया काम खाली नहीं गया है, मेहनत आपकी खाली नहीं गई है, रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वही चीज रिलेशनशिप में है कि रिलेशनशिप में भी आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो ना, उस पर्सन से जब आप रिकनेक्ट होंगे तो वही आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाले हैं। ये मार्च के स्टार्टिंग में ही विद इन 8 डेज ही आप चेंजेस देखोगे। ये येलोइश एनर्जी आपको अपने साइड अट्रैक्ट कर रही है, ब्राइटनेस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है एक्चुअली मार्च मंथ में। ये कार्ड शो करता है आपके स्किल को, आपके टैलेंट को। तो कुछ तो है आप में क्रिएटिविटी जिसका आप यूटिलाइज करने वाले हैं। कोई पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, किसी चीज को लेके आप एक्सपर्टीज हो रहे हैं, मास्टरी कर रहे हो। आपके बोलना चाहिए पब्लिक फिगर जो आपका बना चला आ रहा था इतने समय से, मैंने बोला ना ईगोइस्टिक काइंड का लोग आपको समझते होंगे, वो एनर्जी रिलीज होगी। मोटिवेशन आप में तो भर भर के दिख रहा है, लेकिन वही बात है कि आप इस मोटिवेशन को कैसे आगे लेके जाते हैं। ओके, हाई स्टैंडर्ड को शो करता है। तो आप कहीं ना कहीं राइट नाउ जहाँ स्टैंड करते हैं ना, वहां से आप आगे ही जा रहे हो। मूवमेंट वाली एनर्जी दिख रही है क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है। तो पेंटिकल बताता ही है आपके वर्क प्लेस पे आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज हो सकती है क्योंकि अपना टैलेंट आप शो कर रहे हो ना। जो आप अभी तक डे ड्रीमिंग किया करते थे, जब आप प्रैक्टिकल वे में चीजों को अप्लाई करेंगे तो लोग शौक ही रहेंगे कि आप में इतना टैलेंट आया कहाँ से। उनको नहीं पता ये चीज आप में इनबिल्ड होती है। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, दोनों चीज़ों में आप कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ कल्टीवेट करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली आप मुझे रिवॉर्ड लेते हुए दिख रहे हैं, मतलब आप फाइनेंसेस वाइज भी मार्च मंथ में स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन ना आपको अपने इमोशनल कनेक्शन पे ध्यान देने को बोला जा रहा है। प्रैक्टिकल थिंकिंग तो आप बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप क्या डिजर्व करते हो, आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होना चाहिए, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आप किसी पर्सन का गलत बिहेवियर ही टॉलरेट करते जाएं। तो इतना टॉलरेशन भी नहीं लेके आना है लाइफ में। गलत बिहेवियर को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देने को बोला जा रहा है। सेल्फ वर्क करिए, ठीक है। मकर राशि और देखते हैं मार्च मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड। थर्ड जो कार्ड आया है अगेन पेज का कार्ड आ गया, पेंटिकल आया है। ये पेज की एनर्जीज ज्यादा आ रही हैं, तो शो कर रहा है कि मार्च मंथ में है ना आप बहुत ज्यादा सोच विचार करके आगे बढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। अब आप कोई रश वे में डिसीजन नहीं लेने वाले। मे बी अभी तक आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है लाइफ में रश वे में या लोगों की बातों में आकर, जिसमें आपको बैक स्टेप मिला है, फेलियर मिला है। तभी आप सारी चीज़ों को एनालाइज करके कोई, यहाँ पे देखिए 8 पेंटिकल्स अवेलेबल है तो यहाँ 1 पेंटिकल है, मतलब आप एक एक पेंटिकल पे काम करने वाले हैं। काफ़ी एम्बिशियस पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है, मल्टीटास्किंग हो आप। पहले आपकी ये मेंटालिटी रहती थी कि आप एक ही टाइम में सारी चीज़ों को मैनेज कर ले, लेकिन कई बार फेलियर्स मिल जाते। तभी आप 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे। कुछ इररिस्पॉन्सिबल एनर्जीज चली आ रही थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप आगे बढ़ोगे। अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। ग्राउंडेड आप दिख रहे हैं, मुझे फेथफुल दिख रहे हैं। और कोई पर्सन ऐसा मूव हो रहा है जो काफी ज्यादा लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे। आप अभी तक किसी पर्सन पे, फैमिली मेंबर पे डिपेंडेंट चले आ रहे थे, तो ये कार्ड बता रहा है आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आपको बोला जा रहा है कोई भी स्टेप लेने से पहले सोच विचार कर लीजिए। डेडिकेटेड पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। इसी तो भी काइंड की आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आपके साथ हेल्थ इश्यू चल रहा है, लेकिन आप अपनी हेल्थ को एकदम निग्लेक्ट करते आ रहे हैं, अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। जितना ज्यादा आपकी प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, उसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, बजट मैनेजमेंट आपको करके चलना है मार्च मंथ में। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें या ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग हो जाए और आपको लग रहा है कि आपको, जैसे कि जॉब में हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करने को बोला जा रहा है।
जितना ज़्यादा आप डेडिकेशन के साथ अपने काम को करोगे उतना सक्सेसफुल रहोगे। चीज़ रिलेशनशिप में है, अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप वर्कआउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सोच विचार करके आगे बढ़ना है उसमें, और आपको लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते चले जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द उससे बाहर आइए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। उस ग्रोथ को आप बैरियर ना बनने दें अपने रिलेशनशिप को। और सिंगल होंगे तो मैं पहले बता चुकी हूँ, ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको ना बहुत ज़्यादा वाइजली उन ऑप्शंस में से चूज़ करना है कंपैटिबल पर्सन। ठीक है, मकर राशि लास्ट कार्ड और देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड। लास्ट कार्ड क्या आ रहा है? 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। 8 की एनर्जीज ज़्यादा आ रही है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आप किसी तो भी काइंड के कन्फ्लिक्ट में चले आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज ने आपको एकदम बांध के रख लिया है, पकड़ के रख लिया है ना, विद इन 8 डेज ही आप इस एनर्जी को रिलीज कर पाओगे। सेकेंड मैसेज दे रहा है ये कार्ड, जो रियलिटी है नहीं शायद आप उसको रियलिटी समझ बैठते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम है नहीं, आपके द्वारा ही क्रिएट की गई है, और अगर प्रॉब्लम होगी भी ना तो आप उसे रिजॉल्व कर लोगे। लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को इतना प्रायोरिटी दे दिया है ना कि वो आपकी लाइफ पे एकदम लीड कर रही है, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आप रिजॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो रिजॉल्व करिए, बाकी सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग रिजॉल्व हो ही जाती हैं, डिवाइन टाइमिंग उनको रिजॉल्व कर देती है। लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को ट्रैप्ड आप जो फील कर रहे हो ना, फ्रीली एनर्जी में आगे बढ़ पाओगे विद इन 8 डेज ही। कोई पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे थे, या आप दोनों में डिफरेंसेस बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन आपको कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा था, क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी ट्रैप्ड चल रहे हैं, वो अपनी लाइफ में स्टक चल रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं। इस वजह से वो अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे सकते हैं और आपको लेके कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। और अभी देखते हैं बॉटम से अगेन पेज का कार्ड आ गया, बैक टू बैक सारे पेज के कार्ड आ रहे हैं, तो बता रहे हैं ये कार्ड के जो एंजाइटी चली आ रही है आपकी लाइफ में, फियर चला आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज चली आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे हैं, 1 बाय 1 करके रिजॉल्व होंगे। कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हैं। ये कार्ड बता रहे हैं मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को। एट अ टाइम आप अपनी लाइफ पे बहुत सारी चीज़ों पे फोकस बनाने वाले हैं। आपका करियर सेट होना चाहिए, रिलेशनशिप सही होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी सही होना चाहिए। मल्टीटास्किंग आप बनोगे मार्च मंथ में, उतना ही आप अपनी स्टडी पे भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट आपकी फीलिंग दिख रही है, मतलब आप ज़्यादा लोगों से सोशलाइज होने वाले हैं। एडवेंचरस काइंड की एनर्जी है, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं मार्च मंथ में। जो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है, जो कि दिख रहा है मुझे कि आप खुश होने की कोशिश करते हो लेकिन प्रॉब्लम पहले आ जाती है, फाइनली आप एक हैप्पीनेस का मोमेंट एंजॉय कर पाएंगे। इम्पेशेंट एनर्जी जो चली आ रही थी, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। रिलेशनशिप वाइज आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, पोजीशन आपको मिल सकती है आपके करियर में। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, चैलेंजेस को तो आप इजिली फेस कर लोगे। तो वो फियर चला आ रहा था ना, फाइनली रिलीज हो रहा है। अभी तक ना आप थोड़े से कंफर्ट जोन में भी चले आ रहे थे, पता है, चीजों को डिले करने की एनर्जी आप में बिल्ड हो गई थी, वो रिलीज हो रही है। अब देख लेते हैं मकर राशि ओवरऑल का मार्च मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। मैजिशियन तो ये बता रहा है मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो रही है, पैशन रीइग्नाइट हो रहा है, जैसा आप लाइफ को लेके जाना चाह रहे हो वैसा लेके जा पाओगे। टॉप ऑफ द पोजीशन आप रहने वाले हैं। 10 लोग होंगे भी ना आपके वर्क प्लेस पे, तो आप वहां शाइन करोगे। वही चीज रिलेशनशिप में, अगर आपके पर्सन आपको डिग्रेड करने की भी कोशिश करेंगे ना, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना इतनी ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है ना, वो निगेटिव मूड में चले जाएंगे। लेकिन आपका ये जो ऑरा आपने बना के रखा है अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से, इसको बना के रखिए। तो मार्च मंथ मतलब ऐसा मंथ है ना, जैसा आप चाहोगे वैसा मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे फोकस बनाइए, मेडिटेशन करिए, जितना ज्यादा हो सके अपने लिए समय निकालना सीखिए, और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जज ना करें। यू आर यूनिक। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मार्च मंथ में। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो आपको अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। आप जो अचीव करना चाह रहे हो ना इजीली कर पाओगे। ट्रस्ट तो करिए, फेथ तो रखिए। भगवान यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। यहाँ आपको बोला जा रहा है आप ना कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इतना फंस जाते हो, तो आपका जो रियल लाइफ का पर्पस है वो भूल जाते हैं। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो देखिए सबकी लाइफ में आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, लेकिन आपको उसको फेस करना आना चाहिए।
तो जो बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है ना, आप उसको मिस कर जाते हैं, छोटी उलझनों में फंस जाते हैं। मार्च मंथ में खास करके याद रखिए, अगर आपको लग रहा है कि डेली बेसिस पे आपको किसी ना किसी काइंड का स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, इट्स ओके ना। उसको आप जितना एक एनर्जेटिक वे में, मोटिवेटेड वे में डील करो, उतना आप आगे बढ़ पाओगे। तो अपने हायर गोल पे नजर बना के चलिए, ट्रस्ट करिए और भगवान पर। भी देखते हैं मार्च मंथ में आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज, अगर आप इसे परचेस नहीं कर पा रहे हैं, वॉलपेपर, मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो ठीक है मकर राशि, देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए मार्च मंथ में। ऑरेंज कैल्साइट का स्टोन आया है, तो ये आपको मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ चेंज। तो मार्च मंथ तो है ही चेंजेस लाने का, लाइफ को बेटर सिचुएशन पे ले जाने का। आपकी बॉडी में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आएंगे, मतलब आपकी हेल्थ, जैसा मैं बता रही थी विद इन अ रीडिंग, ये हेल्थ का मैसेज 3-4 बार आया और ये कार्ड भी आपको बता रहा है। तो आपकी हेल्थ मुझे इंप्रूव हुई दिख रही है, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिख रही है। एनर्जेटिक आप बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, बैलेंस बना पाओगे लाइफ में, है ना। कुछ सडन चेंज आ सकते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है मकर राशि, अभी चेक करते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये है ऑरेंज कैल्साइट स्टोन। तो पहले ये स्टोन ना आपको जो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको फेस करने की पावर देगा। और आपकी बॉडी में अगर कुछ निगेटिव एनर्जीज चलती भी होंगी ना, तो उसको रिलीज करेगा, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को शो करता है ये कार्ड। और आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, जॉय को ना प्रमोट करने का काम करता है। ओके, क्रिएटिव एनर्जी की जो मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, तो आपको और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। मोटिवेशन आप में तो बहुत भर भर के रहेगा, अवेयरनेस आप में आएगी, कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस को पहचान पाएंगे। तो आप लेजी एनर्जी में चले आ रहे हो, डल एनर्जी में चले आ रहे हो, उसको रिलीज करेगा। हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें एक्चुअली। ठीक है, बैलेंस आप अच्छे से बना पाओगे। और अगर आपके नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, बोन्स या मसल्स रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही होगी ना, उसमें रिकवरी आएगी। ठीक है मकर राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।